और अब तेज रफ्तार खबरें। रायपुर में घटते संक्रमण के साथ बंद होने लगे कोविड सेंटर। माना कोविड केयर सेंटर को फिर से बनाया जा रहा सिविल अस्पताल। लालपुर कोविड केंद्र को भी बंद कर दिया गया। दूसरे जिलों में भी केंद्रों में लगने लगे हैं ताले। राज्य के सभी अस्पतालों में गैर कोविड स्वास्थ्य सेवाएं आज से शुरू। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश। घटते संक्रमण को देखते हुए शासन ने लिया निर्णय। बालोद में खाद्य विभाग की छापे की कार्रवाई में कस्टम मिलिंग में मिली अनियमितताएं। चिटौद स्थित विजय एग्रोटेक और आनंद फूड्स पर पड़ा छापा। 22,000 क्विंटल धान और 700 क्विंटल चावल जब्त। सुकमा जिला अस्पताल में सोनोग्राफी की मिलेगी सुविधा। मरीजों को अब नहीं जाना पड़ेगा जिले के बाहर। जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी ने सोनोग्राफी मशीन का किया उद्घाटन। ग्वालियर के जौरासी घाटी पर हादसा। गेहूं से भरा लोडिंग वाहन पलटा। 2 की मौत, 8 लोग घायल। ग्वालियर में ड्यूटी के दौरान मोबाइल में व्यस्त मिले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। एसपी के निरीक्षण के दौरान पकड़ा गया एएसआई अशोक मिश्रा लाइन अटैच। 7 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स के अध्यक्ष हरीश पाठक का आरोप। अब पुलिस के जरिए की जा रही जूडा की हड़ताल को खत्म करने की कोशिश। हरीश पाठक का कहना था कि उनके सिंगरौली स्थित घर पर जाकर माता पिता को पुलिस ने पूछताछ के बहाने घंटों प्रताड़ित किया है। साइबर ठगी से बचने के लिए भोपाल साइबर क्राइम ने जनता के लिए एडवाइजरी जारी की है। कैश रिवॉर्ड, कैशबैक और ऐसे ही अन्य लुभावने ऑफर के नाम पर क्यूआर कोड लिंक भेजकर साइबर ठग वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील। बैतूल की शाहपुर तहसील के किसानों की मूंग की फसल बर्बाद। अन्नदाता ने खेत में छोड़े मवेशी। किसानों ने बीज खराब होने का लगाया आरोप। मुआवजा नहीं मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी। हनी ट्रैप के सबूत के लिए आज कमलनाथ के बंगले पर एसआईटी जाने वाली थी। हालांकि बाद में कमलनाथ ने बाहर होने की जानकारी अपने वकील के जरिए एसआईटी को भिजवाई। चंबल प्रोग्रेस वे के लिए एक्शन में सीएम शिवराज। बैठक कर पीडब्ल्यूडी से जानेंगे परियोजना का हाल। जमीन अधिग्रहण के मामले पर लेंगे फीडबैक। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा महामारी के दौर में हड़ताल ब्लैकमेल करने जैसा। कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का स्पीक अप कैंपेन। सोशल मीडिया पर चलेगा अभियान। सभी विधायक, सांसद, मंत्री और कार्यकर्ता होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का संकट। 18 जिलों में 18+ का टीकाकरण हफ्तों से ठप। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 45+ के लिए आए टीके के इस्तेमाल की केंद्र से मांगी इजाजत। छत्तीसगढ़ में काबू में आ रहा कोरोना। 24 घंटे में मिले 1886 नए मरीज। 4471 रिकवर। सीहोर के पास ट्रेन में हुई युवती की हत्या। इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस में हुई वारदात। इंदौर में अनलॉक के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर 20 दुकान सील। धारा 188 के तहत मामला दर्ज। अनलॉक के साथ कोरोना को करना है लॉक। सीएम शिवराज का बयान। प्रभारी मंत्रियों को जिलों का दौरा करने का टास्क। राहुल गांधी पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। कहा सीने में खंजर घोंपना हो तभी याद आती है भारत माता। राहुल ने केंद्र की वैक्सीनेशन नीति पर उठाए थे सवाल। लाशें गिनना कमलनाथ की आदत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। इटली, चीन और पाकिस्तान के इशारे पर भारत को किया बदनाम। सीएम रहते किया 287 करोड़ का घोटाला। ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बनाएगी बीजेपी। एमपी में जनता को बताया जाएगा बंगाल हिंसा का सच। बीजेपी दफ्तर में हुआ बंगाल संवाद। सीएम भूपेश बघेल ने किया तुहर सरकार तुहर द्वार का शुभारंभ। योजना के तहत लोगों को घर में मिलेगी ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी समेत 22 परिवहन विभाग से जुड़ी सेवाएं। परिवहन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जीएसटी से छूट के लिए बनी कमेटी पर सीएम भूपेश बघेल ने जताया ऐतराज। कांग्रेस शासित राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर नाराजगी। कहा प्रतिनिधित्व नहीं मिलना संघीय ढांचे के खिलाफ। कोरोना से मौत के आंकड़ों पर छत्तीसगढ़ में सियासत। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर साधा निशाना। रायपुर में मौत और मृत्यु प्रमाण पत्र की संख्या में बड़े अंतर का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का संकट। 18 जिलों में 18+ का टीकाकरण हफ्तों से ठप। बाकी जिलों में भी अगले 1-2 दिन में बंद हो जाएगा टीकाकरण। आलाकमान के निर्देश पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस चलाएगी स्पीकअप कैंपेन। केंद्र सरकार की कोरोना से लड़ने की नीतियों को विफल बताते हुए चलेगा अभियान।
शाहजहांपुर में बस स्टैंड पर स्थित गुमटियों में लगी आग, सैलून भी जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। खरगोन के पीपल झोपा और आसपास के पहाड़ी इलाके में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश, कई पेड़ और बिजली के पोल गिरे, रोड पर भरा पानी। भोपाल में बदमाश मुन्ना मजिस्ट्रेट ने किन्नर सिमरन पर किया फायर, किन्नर के पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण के कार्य के दौरान खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष, मां दुर्गा की मूर्ति और मंदिर के स्थापत्य खंड भी मिले, 700 से 1000 साल पुराने बताए जा रहे अवशेष। आगरमालवा में निजी स्कूल संचालक ने बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन शिक्षा का इंतजाम किया, नर्सरी से 8वीं क्लास तक के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा। बैतूल सीसीएफ मोहनलाल मीणा का तबादला, रेंजर से रुपए मांगने और महिला वन कर्मियों को प्रताड़ित करने का आरोप। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में संदिग्ध परिस्थितियों में बाघ की मौत, टाइगर रिजर्व के बफर जोन के मोहगांव बीट में वन विभाग की टीम को मिला बाघ का शव, टाइगर प्रबंधन मामले की जांच में जुटा। भोपाल में झूले का सेफ्टी बेल्ट गले में फंसने से घुटा मासूम का दम, 7 महीने के बच्चे की मौत। देवास में हत्या की सजा काट रहे कैदी की हत्या कर दी गई, पैरोल पर जेल से छूटकर ये घर आया हुआ था, समीर राय इसका नाम है, आरोपियों ने घर के बाहर बुलाया और गोली मार दी, पुलिस उस मामले की पड़ताल कर रही है। धार के मनावर में किसानों के साथ लौकी के बीज के नाम पर धोखाधड़ी की गई है, किसानों ने बीज विक्रेताओं और बीज कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। सीहोर के अहमदपुर थाना इलाके के दूरगांव में दहेज के लिए मारपीट, नवविवाहिता ने देवर पर भी दुष्कर्म का आरोप लगाया, पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। ग्वालियर में अवैध शराब फैक्ट्री पर पुलिस की दबिश, भारी मात्रा में देसी शराब जब्त, पैकिंग मशीन भी बरामद, धिरौली गांव के जंगल में चल रही थी फैक्ट्री। रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री की सरकारी गाड़ी में देशी शराब पी रहे स्टाफ का वीडियो वायरल, 3 लोग पी रहे थे शराब, स्थानीय लोगों ने जताई आपत्ति, जिले के सतलपुर का मामला। सिंगरौली में मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई, पुलिस ने कई किलोमीटर पैदल चलवाया, कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की दिलाई शपथ। मुरैना में गांजे से भरा ट्रक पकड़ाया, 13 क्विंटल से ज्यादा गांजा जब्त, 3 गिरफ्तार, जब्त गांजे की कीमत 2 करोड़ 90 लाख रुपए। देवास में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक, प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर भी हुई शामिल, बैठक में सराफा और कपड़ा व्यापारी की मांगों पर हुई चर्चा। जबलपुर के संजीवनी नगर में युवक ने लगाई फांसी, आर्थिक तंगी से जूझ रहा था युवक, पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की पड़ताल कर रही। पन्ना में बीजेपी के धर्मपुर मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, अस्पताल जाकर मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने जाना हालचाल, रेत खनन से जुड़े लोगों पर हमला करने की आशंका। खंडवा में लॉकडाउन खोलने के फैसले का व्यापारियों ने किया जबरदस्त विरोध, जिला प्रशासन ने पुलिस कंट्रोल रूम में बुलाई आपात बैठक, 2 जून से शहर के सारे बाजारों को 50% क्षमता के साथ खोलने का फैसला लिया गया है, सम विषम यानी ऑड इवन तरीके से दुकानें खोली जानी है। सूरजपुर में 60 साल के कोरोना मरीज ने पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के पसीने छुड़ा दिए, कोविड केयर सेंटर से ये शख्स भाग गया था। बिलासपुर के रतनपुर थाना इलाके में बेटे ने अपनी पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बेमेतरा में मिले कोरोना के 29 नए मरीज, 31 लोग ठीक होकर लौटे घर। बिलासपुर में स्वदेशी जागरण मंच ने दवाओं के पेटेंट नहीं किए जाने की मांग को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान, डब्ल्यूएचओ को भी हस्ताक्षर अभियान की कॉपी भेजने की तैयारी। 8 साल की सेवा के बाद भी वेतनमान राशि पूरी नहीं मिलने के मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, शिक्षा सचिव और संचालक पंचायत को 90 दिन में राशि देने के लिए कहा गया है। शिक्षाकर्मी ने यह याचिका दायर की थी। कवर्धा में कोरोना के आंकड़ों में आई कमी, 24 घंटे में मिले 18 कोरोना मरीज, 64 लोग डिस्चार्ज। रायगढ़ में सेवानिवृत्त 4 पुलिसकर्मियों का विदाई समारोह, एसपी कार्यालय में अधिकारियों की मौजूदगी में दी गई विदाई। बेमेतरा में निर्माणाधीन सड़क पर एक बार फिर हादसा, बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने रौंदा, युवक की मौत, पुलिस पड़ताल जारी। रायगढ़ में बरमकेला जनपद पंचायत के डोंगरीपाली गांव में लोगों को नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, पंचायत पर मनमानी के आरोप।
कवर्धा में 5 थाना प्रभारियों के प्रभार में बदलाव, 6 उप निरीक्षक भी बदले गए। बिलासपुर में 17,000 से ज्यादा छात्र 12वीं बोर्ड की परीक्षा में हो रहे शामिल, घर में बैठे दे रहे परीक्षा। बेमेतरा में पीजी कॉलेज के सामने स्थित तालाब के पास मिला भ्रूण, पुलिस मौके पर पहुंची, पड़ताल जारी। जूटमिल इलाके, रायगढ़ के जूटमिल थाना इलाके के गांधीनगर में धमतरी के नगरी ब्लॉक में टीकाकरण को लेकर नया विवाद, सोशल साइट पर बने ग्रुप में सीएमओ ने शिक्षकों को दी चेतावनी, विरोध में शिक्षकों ने कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग। धमतरी में सिरफिरे युवक ने बहन और दादी पर किया जानलेवा हमला, हमले के बाद फरार युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जमीन विवाद को लेकर आए दिन होता था झगड़ा। बलौदा बाजार में गोरिया ग्राम पंचायत के सरपंच पति की दबंगई, कोर्ट में चल रहे केस को लेकर गांव के ही शख्स के घर बोला हमला, मारपीट और आगजनी के मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार। बलौदा बाजार में पशु तस्करी के आरोप में वाहन चालक समेत 3 गिरफ्तार, 1 लाख के मवेशी बरामद, ग्राम कुसमी खरतोरा मार्ग की घटना। कोरबा में 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार, 3 किलो गांजा बरामद, रायगढ़ और जांजगीर चांपा के रहने वाले हैं आरोपी। ओडिशा के मलकानगिरी में शख्स ने अपनी सांसों से एक सांप की जान बचाई, घर में घुसाया था कोबरा, शख्स ने स्ट्रॉ के जरिए सांप को दी प्राणवायु, रेस्क्यू टीम ने सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। कोंडागांव में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर, मौके से 1 SLR राइफल और 3 बंदूक बरामद, एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने की पुष्टि। नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 5 लाख के इनामी नक्सली समेत 5 गिरफ्तार, मौके से 3 बंदूक, डेटोनेटर बरामद, जिला पुलिस बल और डीआरजी का ज्वाइंट ऑपरेशन। सिलगेर मामले की जांच कराएगी सरकार, 9 सदस्यों की टीम का हुआ गठन, बस्तर सांसद की अध्यक्षता में बनाई गई है टीम। उज्जैन के नागदा में दिन दहाड़े 3,50,000 रुपए की लूट, 6 बाइक सवारों ने दिया वारदात को अंजाम, फरियादी को चाकू मारकर किया घायल। जबलपुर के साई कॉलोनी में युवक ने लगाई फांसी, लॉकडाउन में बेरोजगार होने के चलते आर्थिक तंगी से था परेशान। पन्ना में बीजेपी के धर्मपुर मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, अस्पताल जाकर मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने जाना हालचाल, रेत खनन से जुड़े लोगों पर हमला करने की आशंका। गुना से बीजेपी सांसद केपी यादव ने बुंदेली भाषा में लोगों को किया जागरूक, लोगों से वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवाने की अपील। ग्वालियर में 50% दुकानें खोलने के प्रशासन के आदेश से व्यापारियों में असंतोष, पूरा बाजार एक साथ खोलने की कर रहे मांग, अधिकारी ने कोरोना गाइडलाइन का दिया हवाला। ग्वालियर में लेफ्ट राइट पैटर्न पर दुकान खोलने को मिली मंजूरी, लेकिन महाराज बाड़ा के बाजारों में कई जगह दोनों तरफ दुकानें खुल गई हैं और इसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। बड़े तालाब में फिर मिल रहा सीवेज का गंदा पानी, श्यामला हिल्स इलाके से आ रहा पानी, पहले वीआईपी रोड की तरफ से मिल रहा था गंदा पानी।